So good morning all of you. Welcome you all. Welcome you all in the very first class of English language training. Today we are going to start the new batch and it is the very first day. I would like to welcome you all in today's class, the first day class. In today's class, first of all, we are going to talk. We need to understand and that's why we are going to talk. What is English? इंग्लिश होता क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. बिकॉज यू ऑल आर हियर टू लर्न इंग्लिश, राइट? बट ये इंग्लिश होता क्या है, अगर ये समझ लेंगे, जान लेंगे तो हमें आगे सीखने में आसानी होगी. ठीक है, तो इंग्लिश आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? स्कूल कॉलेज में आप सब लोग इंग्लिश पढ़ के आते हो. 10 साल 12 साल 12 तक हम सब लोग इंग्लिश की पढ़ाई करके आते हैं, बट हम लोग इंग्लिश को बोल नहीं पाते. दैट्स अ बिग इशू विद अस, राइट? बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में. स्कूल कॉलेज में जो इंग्लिश हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ सब्जेक्ट. आप वहां पे इंग्लिश की पढ़ाई करते हो एग्जाम पास करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए. स्टोरी होती है, एसेज होते हैं, काफी सारा ग्रामर होता है, वर्ड्स होते हैं, आप याद करते हो, एग्जाम में जाते हो, एग्जाम देते हो, नंबर मार्क्स आते हैं, आप एग्जाम पास करते हो. तो इंग्लिश अभी तक आपने जो पढ़ाई करी दैट वाज सब्जेक्ट. नाउ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. तो अभी हमने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है. अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग बोलते हैं. व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड यू नेम दैट मीडियम अ लैंग्वेज, राइट? अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस विद अदर्स. एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों से शेयर करते हैं, राइट? तो अभी आप हिंदी लैंग्वेज में अपनी बातों को शेयर करते हो. अभी हमें सीखना है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. क्लास जो हमारा है वो 90 डेज का है. 90 डेज में मुझे आपको इंग्लिश बोलना सिखा देना है और आपको इंग्लिश बोलना सीख लेना है. वी हैव अ डिजाइन कोर्स, सेट कोर्स, जहां पे वी नीड टू लर्न इंग्लिश विद इन 90 डेज. कॉलेज स्कूल में आपने काफी सारा नॉलेज लिया इंग्लिश का, बट उस नॉलेज से आपको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो नॉलेज तो है, यू कांट स्पीक इंग्लिश. अभी आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसा नॉलेज किस काम का कि आता तो है लेकिन बोल नहीं सकते? वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है, राइट? इन दिस कोर्स वी विल गेट द कंप्लीट नॉलेज. हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेंगे इंग्लिश का. एज अ लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे. कैसे सीखेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे जैसे हमने हिंदी सीखी. आपको याद है कि आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? हिंदी या कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, जब दुनिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी भाषा के साथ जन्म नहीं लेता है. वो जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में जन्म लेता है, जैसा वो सुनता है उसका दिमाग वैसे ही सीखता है और वैसे ही वो बोलता है. सुनता है, सीखता है, बोलता है, बोलते बोलते उसे बोलना आ जाता है. बचपन में आपको याद होगा कि क से कबूतर होता है. बोलना आपको पहले आया, लिखना आपने बाद में सीखा स्कूल में. आपने जब लैंग्वेज सीखना शुरू किया, इनिशियल डेज में, शुरुआती दौर में, आपने पहले मम्मी पापा जैसे वर्ड से शुरुआत करी. बाद में लोग आपको बताते गए, आप सुनते गए, सीखते गए और बोलते गए, तो बोलते बोलते बोलना आ गया. तो जैसे आपने सीखी हिंदी, वैसे ही सीखेंगे हम लोग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. बिल्कुल नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग सीखेंगे. 20 ईयर से आप लोग हिंदी बोल रहे हो, 20 सालों से आप लोग हिंदी बोल रहे हो. हमारे पास इतना टाइम लेकिन नहीं है. वी हैव ओनली 90 डेज. इन 90 डेज में मुझे आपको इंग्लिश बोलना सिखा देना है और आपको इंग्लिश बोलना सीख लेना है. स्कूल कॉलेज का जो नॉलेज आप लेके आए, नॉलेज तो आप सबके पास है, ऐसा नहीं कि आप लोग इंग्लिश नहीं जानते. नॉलेज आप सबके पास है, लेकिन वो नॉलेज यहां आके हो गया बेकार. क्यों बेकार हो गया? क्योंकि वो नॉलेज किस काम का कि मुझे आता तो है लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता. तो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है, राइट? अगर आपको आता है तो उसे यूज भी करना आना चाहिए. तो लैंग्वेज इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग. बहुत प्रैक्टिकल चीज होती है. अभी मैं बात करूं स्कूल कॉलेज के
जो इंग्लिश आपने पढ़ाई करी और लैंग्वेज में जो यूज करते उसकी अगर हम बात करें, दोनों की कंपेयर करके देखें, स्कूल कॉलेज में जो आपने पढ़ाई करी दैट वाज थ्योरी, और लैंग्वेज में जो यूज करते वो आपका है प्रैक्टिकल। आप लोग कंप्यूटर का कोर्स करने जाते हो, आपके टीचर आपको पहले थ्योरी का क्लास देते हैं जहां आपको थ्योरी बताया जाता है उसी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कब होता है, जब आप करते हो उसका प्रैक्टिकल। तो इंग्लिश जो आपने सीखी उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म लैंग्वेज के रूप में हम लोग बिल्कुल जैसे हमने हिंदी सीखी वैसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नॉलेज की बात निकली है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज तो है बट दे कांट स्पीक इंग्लिश। उनको इंग्लिश की बुक दे दो, पूरी इंग्लिश की बुक वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बता देंगे। हिंदी की बुक दे दो, वो हिंदी की बुक को पूरी तरह से ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में दे देंगे, बट जब बोलने की बात आएगी तो दे कांट स्पीक। तो अभी बताओ मेरे को, वैसा नॉलेज किसी काम का है कि मुझे आता तो है लेकिन मैं बोल नहीं सकता? वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अभी नॉलेज की बात निकली है। अगर ये नॉलेज की बात करें, अब आप लोग में इसको मैं तो एक एग्जांपल से अपनी बात को मैं समझाना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कि क्लास 4 का इंग्लिश का बुक अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले और एक ही स्टोरी आप बार बार पढ़ा रहे हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसकी स्टोरी की सारी लाइंस, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। कोई अगर आपसे उस स्टोरी के बारे में बात करेगा तो आप बिल्कुल उसको फ्लुएंट इंग्लिश में उसको आंसर कर पाएंगे एवरी क्वेश्चन का, बट उस स्टोरी से आगे पीछे अगर कोई बात करेगा यू विल फेल, आप बोल नहीं पाओगे। राइट और रॉन्ग? अब आप पढ़ा क्यों पा रहे हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तभी तो पढ़ा पा रहे हो, लेकिन वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो नॉलेज आपका सीमित है उस 4th क्लास की स्टोरी बुक तक ही। तो हमें ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए जो आधा अधूरा हो। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वट एवर आई एम विलिंग टू स्पीक आई कुड स्पीक, वट एवर आई एम विलिंग टू शेयर आई कुड शेयर। जैसे हिंदी में क्या है, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो बोलना चाहोगे, जो आपके दिल में आएगा वो आप बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज भी हमें आना चाहिए कि जो भी हम चाहें उसको बोल पाए, लिख पाए, एक्सप्रेस कर पाए, ये हमें पता होना चाहिए, और यही हम लोग सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो अभी नॉलेज की बात निकली है। नॉलेज में अगर बात करें, अगर फर्ज कीजिए कि आपने बचपन से लेकर अभी तक आपने पढ़ा है 100 वर्ड, लेकिन आपके मुंह से निकलता है 10 वर्ड, तो वो 10 वर्ड ही आपका अपना है, बाकी 90 वर्ड आपका अपना नहीं है। कई बार क्या होता है कि वर्ड्स आपके सामने आते हैं, आपको लगता है कि यार ये वर्ड मैंने कभी सुना है, लगता है कि मेरे को पता है, बट एग्जैक्टली उसका यूज क्या होगा, कैसे यूज करना है, ये आपके माइंड में नहीं आ रहा होता है, तो वो वर्ड भी आपका अपना नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे कोर्स में नॉलेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे कोर्स में इंपॉर्टेंस है बोलने का। हमारे यहां स्मार्ट स्टूडेंट उसको माना जाता है जो बोलते हैं। जो लैंग्वेज आप 20 सालों से बोल रहे हो, अगर वो नहीं बोल पाते तो इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन भी मत करना, उम्मीद भी मत करना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बिना मुंह खोले, बिना बोले क्या आप हिंदी बोल सकते हो? तो बिना मुंह खोले, बिना बोले आप इंग्लिश की उम्मीद भी मत करना। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते इनिशियली, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। आप एटलीस्ट हिंदी में मेरे से बात करें, अगर बोलेंगे तो मैं बोलना सिखा दूंगा। तो अभी हमारे कोर्स में जस्ट अ मिनट, यहां पे ब्रेक लेना होगा। मतलब कुछ इश्यू तो नहीं होगा? कट जाएगा। मेरे को बोलना था, मतलब आप बोर्ड पर लिख कर बताएंगे ना, बिकॉज सामने वाला जो ना नहीं। हाँ, कीप क्वाइट। तो आप लोग क्या करके आए हैं? आप 10th करके आए हैं, 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इस बात से है कि आप बोलते कितना है। ठीक है, अगर आप अपनी हिंदी नहीं बोल सकते तो इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन भी मत करना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज से ही बोलना शुरू करेंगे, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, सुनेंगे, सीखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग आप लोगों में ऐसे होंगे जो कसम खा के आए होंगे कि सर को दिखा देंगे कि 90 डेज तक कुछ भी हो जाए सर मुंह ही ना खोलेंगे। तो भाई मेरा उनसे कोई प्रॉमिस भी नहीं है। जो बोलेगा
उसको मैं इंग्लिश बोलना बिल्कुल हिंदी की तरह सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर कसम खा के बैठे हो भाई कि सर को दिखा देना 90 दिन तक मुंह ही ना खोलना है, बोलना ही नहीं है, तो आपसे मेरा कोई प्रॉमिस भी नहीं है। बात करते टीचिंग मेथड की। मेरे पास इंक्वायरी में आते हैं स्टूडेंट्स, पूछते सर आपके पास टीचिंग मेथड क्या, कैसे इंग्लिश बोलना सिखाते हो। अभी मेरे पास में एज सच कोई सिलेबस तो है नहीं, क्योंकि मेरा मानना है लैंग्वेज का कोई सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस उसके ग्रामर का होता है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, लोग आपको सिलेबस दिखाते हैं, लैंग्वेज के नाम पर आपको ग्रामर का सिलेबस दिखाते हैं कि पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें वो दिखाते हैं। आप वो सारी क्लासेस करके आप ग्रामर तो सीख जाते हो, बट यू फेल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेरा मानना है लैंग्वेज का कोई सिलेबस नहीं होता है। बचपन में एक बच्चे को ऐसा कुछ फिक्स करके नहीं दिया था कि पहले तुम्हें मम्मी बोलना सीखना है, फिर पापा बोलना सीखना है, तो ऐसा कोई सिलेबस होता नहीं है। तो मेरे पास में ऐसा कोई सिलेबस है नहीं कि मैं आपको बता पाऊं कि मैं किस सिलेबस से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। हाँ, कुछ गलत फहमियां हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे टीचर्स ने फीड करी हुई है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने फीड करा हुआ है। आप लोगों ने अगर इसके पहले कभी इंग्लिश का क्लास करा हुआ तो आपने टीचर्स की एक बात हमेशा सुनी होगी कि टू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू कमांड ओवर टेंस, विदाउट टेंस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सेंटेंस आपने कई बार सुना। बचपन से आप लोग एक काम करते आ रहे हो, राम आम खाता है सीता गाना गाती है। ये राम जी को कितनी बार आपने आम खिला दिया, सीता जी को कितनी बार आपने गाना गवा दिया, बट जिस चीज के लिए आपने क्लास अटेंड करी थी कि इंग्लिश बोलना सीख जाए, वो नहीं सीख पाए। टेंस को हिंदी में क्या बोलते भाई? काल। जो आपके जी का जंजाल बन गया, लेकिन आज तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। नहीं, तो अभी टेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कोई इंसान बहुत टेंशन में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ही इज टेंस्ड। क्या बोल सकते हैं? ही इज टेंस्ड। ठीक है। तो अभी तक इंग्लिश के क्लास में क्या होता था कि आपके टीचर आते थे तो वो भी हो जाते थे टेंस्ड और आपको भी कर देते थे टेंस्ड। अभी आपको भी डर लगा रहता था, पता नहीं सर कौन सा टॉपिक पकड़ा दे कि बोलने का है और मेरी तो कोई तैयारी है नहीं, मैं बोलूंगा कैसे। और सर भी टेंशन में रहते थे कि पता नहीं स्टूडेंट क्या पूछ दे। तो सर, हमारा क्लास जो है लैंग्वेज का क्लास है। यहाँ पे हम लोग कोई टेंशन पालने नहीं आ रहे हैं। हम लोग ना टेंस्ड होंगे और ना आपको टेंस्ड करेंगे। वी आर गोइंग टू एंजॉय द क्लास। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन माय क्लास। आप हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल लैंग्वेज की तरह सीखेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको मैं जो बोलना सिखाऊंगा वो गलत सिखाऊंगा। जो बोलना आपको मैं सिखाऊंगा वो ग्रामेटिकल 100% सही सिखाऊंगा। मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बोलना सिखाऊंगा वो ग्रामेटिकल सिखाऊंगा। ये दोनों वर्ड का डिफरेंसेस मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। ग्रामर से मेरा सेंस है थ्योरी और ग्रामेटिकल से मेरा सेंस है प्रैक्टिकल। और हम बार बार बात करें कि वी आर हियर टू लर्न लैंग्वेज, राइट। तो जो बोलना सीखेंगे वो 100% ग्रामेटिकल सही बोलना सीखेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करूंगा, यू विल हैव टू कीप पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। पेशेंस क्यों? क्योंकि हिंदी आपने एक दिन में बोलनी नहीं सीख ली थी। आज जो हिंदी आप बोलना जानते हो वो आपने एक दिन में नहीं सीखा था। इतना बोलना सीखने के लिए आपने अपने लाइफ का काफी सारा टाइम दिया। इनिशियली आप एक दो वर्ड ही बोलना सीख पाए थे, मम्मी पापा जैसा वर्ड बोलते थे। फिर बाद में जैसा सुनते गए, सीखते गए, बोलते गए तो बोलते बोलते बोलना आया। 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र जाते जाते आप ठीक ठाक हिंदी बोलना सीख पाते हो, राइट। तो वो पेशेंस, हालांकि मैं आपको इतना लंबा पेशेंस रखने को नहीं बोल रहा। यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर 90 डेज ओनली एंड कॉन्फिडेंस कि जो आपको सिखाया जा रहा है उसको बोलिए, बार बार बोलिए। क्योंकि एक बार बोलने से आप कभी उसकी आदी नहीं होगे, उसके हैबिचुअल नहीं होंगे, राइट। तो आप जो सुने सीखे उसको बोले और बार बार बोले, तो बोलते बोलते आपको बोलना आ जाएगा। आप सबने कभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देखा है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों ने देखा होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनका इंग्लिश बोलने का अंदाज काफी बढ़िया होता है।
वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। उनका अंदाज कुछ ऐसा होता है, डॉक्टर प्लीज एक्सेप्ट रिगार्ड्स फ्रॉम डॉट 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 कंपनी, माय नेम इज राजीव कुमार, टुडे आई वुड लाइक टू प्रमोट दिस ब्रांड, द ब्रांड नेम इज दिस, द ब्रांड कंटेन्स दिस। और आप उसकी इंग्लिश को सुन के इंप्रेस होते हो, वाओ क्या इंग्लिश जानता है। बट मैं बता दूं कि वो बेचारा इंग्लिश नहीं जानता है, वो सिर्फ उतनी ही इंग्लिश बोल पाता है जितनी उसके प्रोडक्ट के बारे में उसकी कंपनी ने उसे रटवाया हुआ है। तो क्या आप लोग भी ऐसी इंग्लिश बोलना सीखना चाहोगे कि भाई रट लिया 4 लाइन और इंग्लिश बोलना आ गया, उसके आगे के पीछे कोई बात करे तो हम बात नहीं कर सकते, हम अनईजी फील करते हैं। तो हमें ऐसी इंग्लिश बोलने नहीं सीखनी है। और मैं बता दूं दोस्त कि आप रट के इंग्लिश कभी नहीं बोलना सीख पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है जो ये दावा करती हैं कि 90 डेज में इंग्लिश बोलना सीखें, लेकिन आज तक मैंने किसी एक बंदे को नहीं देखा जो ये क्लेम करे कि मैं इंग्लिश की बुक को रट के इंग्लिश को बोलना सीख लिया। राइट? अगर ये बुक्स आपको इंग्लिश बोलना सिखा देती तो आप सब लोग इंग्लिश कब का सीख गए होते, क्योंकि जो बुक्स में अवेलेबल है वो आप बचपन से पढ़ रहे हो। राइट? तो इंग्लिश को हम लोग रट के बोलने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। मेरे कोर्स में रटने जैसा कुछ है भी नहीं, हम आपको कुछ रटवाएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप रटोगे कल आप भूल जाओगे। तो रटने के लिए आपने बहुत कुछ रटा, बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत कुछ रटा। CAT कैट, कैट माने DOG डॉग, डॉग माने, ये वर्ड्स आपको आज भी याद है। आपने सोचा कब क्यों याद है? इसलिए नहीं कि आपने इसको रटा है, इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स आप अपने लाइफ में बार बार यूज करते हो। और जो वर्ड्स आप अपने लाइफ में बार बार यूज करते हो वो इतने कॉमन हो जाते हैं, वो आपके हिंदी के इतने पार्ट हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपके मुंह से इंग्लिश निकल गई। राइट? तो हम लोग रटने का चक्कर छोड़ेंगे। अभी आपको करना क्या है, आपको आज से ही डे 1 से ही मैं आप लोगों को बोलूंगा, आज से ही आप लोग अपना अपना एक पार्टनर डिसाइड कर लीजिए, प्रैक्टिस पार्टनर। जो आपको क्लास में सिखाया जाए उसका आपको प्रैक्टिस करना अपने पार्टनर के साथ में बैठ के। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग हिंदी बोलने के लिए क्या ट्रांसलेशन करके बोलते हो? ऐसा तो नहीं है ना किसी दूसरी भाषा में सोचते हो, फिर मन में ट्रांसलेशन करते हो, फिर जाके बोलते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स ऑफ इंग्लिश, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं अपनी बात को हिंदी में, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये भाषा कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की बाधा बन जाती है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेशन की बाधा के साथ बोले, लैंग्वेज का मतलब है कि जो हम फील कर रहे हैं दैट शुड कम आउट ऑफ आवर टंग ऑटोमेटिकली। राइट? जैसे हिंदी ऑटोमेटिकली निकलती है आपके मुंह से, वैसे इंग्लिश भी निकलनी चाहिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रांसलेशन। अभी रट्टा मारना तो खैर आप लोग छोड़ दें, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपने बहुत रट्टा मारा, वहां आपका टारगेट होता था कि भाई रट्टा मार के एग्जाम में जाके लिख दें, मार्क्स आ जाए। आपने भी रट्टा मार के जाके एग्जाम में लिख दिया, आपके टीचर ने देखा बच्चे ने बहुत मेहनत करके रट्टा मार के लिखा है भाई, उन्होंने मार्क्स दे दिया। उनका काम था आपको पास करना, उन्होंने पास कर दिया, और आपका काम था पास होना, पास हो गए। बट जो मेजर चीज थी जिसके लिए आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो कि उसको बोलना सीख पाए, एज अ लैंग्वेज यूज करना सीख पाए, वो नहीं हो पाया। अभी रटने की गलती आप लोग प्लीज ना करें। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप लोग रटना छोड़ दें। तो रटना छोड़ देंगे आप लोग? yes, रटना छोड़ दें, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी तो मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने बार बार वार्निंग दी है, बार बार आप लोगों को समझाया है कि रटने से इंग्लिश बोलना नहीं आता है। मैं अपने कोर्स में पहले कराता था रोल प्ले। रोल प्ले समझते हैं आप लोग? yes, रोल प्ले में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, सबका अलग अलग डायलॉग होता है। अभी एक लड़का है राम, उसका डायलॉग था एक प्ले में कि भाई पूछो तुम्हारे पापा कहाँ है। उसका डायलॉग था वेयर इज योर फादर। उसने श्याम से पूछा प्ले में वेयर इज योर फादर। उस प्ले के अकॉर्डिंग श्याम का डायलॉग था कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है। उसका डायलॉग था माय फादर इज इन हॉस्पिटल। अभी दोनों ने प्ले में पार्टिसिपेट किया। प्ले खत्म होने के बाद श्याम अपने घर पे बैठा हुआ था। अभी पापा के फ्रेंड उधर से चले आए, उन्होंने पूछा बेटा पापा कहाँ है। फिर इंप्रेशन जमाने के लिए उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में पूछ दिया वेयर इज योर फादर।
अभी श्याम प्ले से पार्टिसिपेट करके आया था, वो रट्टा मारा हुआ जो आंसर था वही दे दिया, उसने बोल डाला माय फादर इज इन हॉस्पिटल, ले हो गई गड़बड़। पापा पास के कमरे में बैठे थे, आके मारे एक थप्पड़, नालायक कहे कि मैं यहाँ ठीक ठाक बैठा हूं, मुझे हॉस्पिटल भेजता है। तो मैंने बताया सर आप देखो यही डायलॉग प्ले में तो सही था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेंटेंस जाके गलत साबित हो गया। तो मैं दोबारा से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रटना छोड़ दे, क्योंकि रटने से इंग्लिश बोलना आपको कभी नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो रट्टा छोड़ेंगे आप लोग? नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी सर। अभी मेरे पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी, अभी शर्मा जी के बेटे का एग्जाम आया, और आजकल आप लोग जानते हो कि जब बच्चे का एग्जाम आता है तो उनसे ज्यादा वरीड उनके पेरेंट्स होते हैं। शर्मा जी अपने बच्चे को लेके काफी परेशान कि भाई एग्जाम में पता नहीं क्या करेगा। उन्होंने पूछा बेटा एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? तो शर्मा जी के बेटे ने बताया पापा एग्जाम की तैयारी तो बढ़िया चल रही है, लेकिन इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मैं रट रहा हूं, भूल जा रहा हूं। तो शर्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, कम से कम एक 10 मार्क्स का एसे आता है, इससे याद कर ले, 10 मार्क्स से एसे भी लिख के चलाएगा तो 10 मार्क्स तो तेरे आ जाएंगे। तो शर्मा जी के बेटे ने कहा पापा मैं कितना ऐसे याद करूं, ऐसे की बुक तो बहुत मोटी है। तो शर्मा जी ने अपने बेटे को एक टिप्स दिया कि बेटा सारा ऐसे एक जैसा ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। अभी जैसे मान लो कि तुम याद करके चले गए रेलवे स्टेशन और एग्जाम में आ गया बस स्टैंड, कुछ नहीं करने का है, जहां जहां वर्ड है रेलवे स्टेशन वहां लगा देना है बस स्टैंड, तुम्हारा इससे तैयार हो जाएगा, तुम्हारे 10 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे, तुम्हारे 10 मार्क्स आ जाएंगे। शर्मा जी के बेटे ने भी कहा चलो ठीक है पापा तो बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। वो एक इससे का याद रट्टा मार के चला गया। इससे उसने याद किया माई फ्रेंड, उस पे सेंटेंस है आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राजीव इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी गुड बॉय। और उसने एक फ्रेंडशिप पे कहावत भी याद कर ली, कहावत थी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी वक्त पे जो काम है वही फ्रेंड है, नहीं तो फ्रेंड नहीं है। एग्जाम देने गया, वहां उसको ऐसे आना था, ऐसे तो आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो याद करके आया था माय फ्रेंड और एग्जाम में आ गया माय फादर। अभी उसने पापा का ट्रिक याद किया कि पापा ने बोला था रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड लगाना है, अभी उसने सब कुछ चेंज करके नया ऐसे लिख डाला। वो याद करके आया था आई हैव मेनी फ्रेंड्स और एग्जाम में लिख के चला आया आई हैव मेनी फादर्स बट राजीव इज माई बेस्ट फादर, इज वेरी गुड बॉय। और अति तो तब होगी बाबू जब उसने पूरी कहावत को भी चेंज करके रख डाली। उसने लिख डाला, याद करके आया था अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और एग्जाम में लिख के चला आया अ फादर इन नीड इज अ फादर इन डीड। जो वक्त पे काम है वही बाप है, नहीं तो बाप ही नहीं है। इसको कहते हैं इंग्लिश का सत्यानाश करना। तो प्लीज आप लोग रट्टा मार के इंग्लिश का सत्यानाश करना प्लीज बंद करें, क्योंकि रटने से कभी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि फिर सर करना क्या है, आप इंग्लिश को रटने नहीं दे रहे हैं, आप ग्रामर ट्रांसलेशन की बात नहीं करें, तो फिर करना क्या है? सर हमें इंग्लिश को या इस कोर्स में इंग्लिश को फील करना है। अभी आप लोगों के माइंड में अब ये आ रहा होगा कि सर इंग्लिश को कैसे फील करें? अभी ठंडी फील करना समझ में आता है, गर्मी फील करना समझ में आता है, इंग्लिश को कैसे फील करें? सर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं, वो आज से और अभी से आप करना शुरू करें। आप 24 आवर्स में 16 आवर्स जगे रहते हो, आपके आसपास जो भी सामान दिखाई दे रहा है उसका नाम आपको इंग्लिश में लेना है। अभी ये ऊपर लटका हुआ इसको क्या बोलते हैं? हाँ, पंखा नहीं है, ये क्या है? तो जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम आपको इंग्लिश में लेने की कोशिश करनी है। जिसका आता है बोल डालो, जिसका नहीं आता है उसका अगले दिन आके मेरे से पूछ लो। आप ऑनेस्टली अगर ये प्रैक्टिस करो फील करने वाली, तो 3 से 4 दिन के बाद क्या होएगा कि आप अपने आसपास के हर एक सामान का नाम इंग्लिश में जान जाओगे। तो आपकी इंग्लिश सीखने की जो प्रॉब्लम है वो 60% ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और ये फील करने के लिए क्या हम लोगों को टाइम टेबल सेट करना होगा कि 10 से 11 हम लोग फील करेंगे, 12 बजे बंद? ऐसा तो है नहीं। ये फील करने की प्रैक्टिस करने के लिए आप जब भी हो, कहीं पे भी हो, क्लासरूम में हो, फ्रेंड के साथ हो, मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, आप इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे बस उसको फील करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पिछले 25 सालों से आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, राइट? अच्छा ज्यादा हो गया।
चलो ठीक है। 20 अच्छा 18-20 सालों से, चलो ठीक है, 20 सालों से आप लोग हिंदी कॉमन हम मान लेते हैं कि आप लोग, अच्छा 18 साल से बोल रहे हो, ठीक है। आप लोग 20-18 सालों से हिंदी बोल रहे हो। हिंदी लैंग्वेज जो आप लोग बोलते हो, जो यूज करते हो, उसमें कैसे वर्ड्स का यूज करते हो? सिंपल वर्ड्स बोलते हो या फिर शब्दकोश से ढूंढ के लाते हो कि आज ये वाला शब्द बोलना है? सिंपल वर्ड्स यूज करते हो। इंग्लिश में हमें कैसे वर्ड्स यूज करना चाहिए? सिंपल वर्ड्स, ठीक है। लेकिन आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जो जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, बस उनके पास एक ही काम है कि डिक्शनरी लेके बैठ जाएंगे और आपके पास ढूंढ के लाएंगे एक वर्ड और बोलेंगे कि बता बता इसका मीनिंग क्या है। बता दिया तो तुझे इंग्लिश बोलनी आती है, अदरवाइज तुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा, ऐसे लोगों से प्लीज 90 डेज के लिए डिस्टेंस बना ले, क्योंकि ऐसे लोग न लाइफ में खुद कभी इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं, ना आपको कभी सीखने देते हैं, ठीक है। तो कोर्स हमारा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीके से है। और मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का सिर्फ 2 तरीका है, 2 वे है हमारे पास, ठीक है। आई श्योर कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, नेचुरल प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो। तो चलो मैं एक तरीका बताता हूं, आप अपने पापा को जाके बोलो कि पापा मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूं, और पापा आपको भेज दे अमेरिका, वीजा करा के 1-2 साल वहां रह लो, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अभी आप अमेरिका जाओगे तो आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे? क्या आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करोगे? आप जब उस इन्वायरमेंट में रहोगे, आप सुनोगे, सीखोगे, बोलोगे, तो बोलते बोलते बोलना आ जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि आप इंग्लिश को बिल्कुल उन अमेरिकन की तरह बोलना सीख जाओगे। राइट और रॉन्ग? तो ज्यादा नहीं, पापा का 5-10 लाख रुपए खर्चा होगा, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जाना है अमेरिका? अच्छा महंगा है। तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों की दूसरा एडवाइस करता हूं, आप चले जाओ साउथ इंडिया, स्पेशली बैंगलोर जैसे सिटीज में। वहां जाओगे तो उधर के लोग 2 लैंग्वेज ही बोलते हैं मैक्सिमम, आइदर दे स्पीक इंग्लिश और दे स्पीक देयर रीजनल लैंग्वेज लाइक कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो वहां भी आपकी मजबूरी क्या होगी कि आप उनकी इंग्लिश सुनोगे, सीखोगे, बोलोगे, तो बोलते बोलते बोलना आ जाएगा। ये आपका 2-3 लाख में काम चल जाएगा। चले जाओ साउथ इंडिया। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि कंटिन्यू विद मी हियर टू, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश एज यू लर्न हिंदी। जैसे आपने हिंदी सीखी वैसे ही आप इंग्लिश को बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो कोर्स हमारा बिल्कुल साइकोलॉजिकल और नेचुरल है। नेचुरल साइकोलॉजिकल मेथड से हम लोग इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। और ये नोटबुक वगैरह जो आप लोग लेके आए हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नोटबुक हाथ में लेके आना, अदरवाइज पड़ोसी समझेगा घूमने जा रहा है। एटलीस्ट दिखाने के लिए ले लेना कि भाई मैं भी जा रहा हूं इंग्लिश की क्लास करने, क्योंकि जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसका नोट क्लास के एंड में आपको प्रिंटेड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनी नोटबुक टू कैरी विद यू, ठीक है। कोई नोटबुक आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपके पास एक प्रैक्टिस पार्टनर होना चाहिए कि जो सीख रहे हैं उसका हम लोग, एक मिनट यहां से कट करवा लेंगे। पता है मेरे को वो मैसेज नहीं कि तुमको भी ये मैसेज मेरे को मैसेज काजल ज्यादा दूरी पे ज्यादा दूर वाला जल्दी आ जाता So writing is not allowed in the classroom. Practice is allowed. आपको प्रैक्टिस करनी है. Do practice as much as you can, because practice is the best way to adopt any language. और लैंग्वेज को मैं एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करता हूं. इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज इज अ हैबिट. This is a habit of your mind. This is a habit of your tongue.
You are comfortable with Hindi because your mind is in the habit of English, Hindi. Your tongue is in the habit of Hindi. That's why you are comfortable. You are not comfortable with English. You know many things, but you are not comfortable with English because your mind is not in the habit of speaking English language all the time. Your tongue is not in the habit of speaking English all the time. तो हैबिट को चेंज करना हमें, और ये हैबिट को चेंज करने का हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ। पार्टनर आज से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हु इज योर पार्टनर, हु यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस विद। ठीक है, ये पार्टनर आपका टेम्पररी होगा, परमानेंट पार्टनर तो आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ के देंगे। ठीक है, तो वो तो टाइम की बात है, पहले इंग्लिश बोलना सीख लो। ठीक है, अभी आज डे 1 है। आज सभी लोग काफी एकदम सीधे साधे तरीके से बैठे हैं, नहीं अभी एकदम भोले भाले मासूम आप सभी दिख रहे हैं, लग भी रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद आप लोग धीरे धीरे करके खुलोगे। नहीं, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, नहीं जी, प्यार से बोलती है मेरा लाल है लाल। और उस लाल को जब बहुत ज्यादा दुलार मिलता है तो वही लाल बड़ा होके बन जाता है लल्लू। उससे पूछो पापा का नाम तो बताएगा चाचा का नाम। ठीक है, तो जो चुपचाप मुंह बना के बैठे लोग रहते हैं उनको हम लोग लल्लू टाइप के लोग समझते हैं, जो बोलते हैं वो स्मार्ट है। तो सर प्लीज लल्लू ना बने, बनना ही है तो बने लालू, लालू प्रसाद यादव। जब वो बोलता था तो पूरी दुनिया सुनती थी, बोलोगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। तो जो आप सीख रहे हो उसको अपने मन में दबा के ना रखें, उसको बोले, उसको एक्सप्रेस करें, क्योंकि आप जितनी बार एक्सप्रेस करेंगे, जितनी बार आप बोलेंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेके उतने कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना नहीं बोल सकते, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं तो उसको सुन के सीख के तो बोल सकते हो ना। श्योर? चेक कर लो। चलो ठीक है, बोलो टेबल, चेयर, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई इज हियर। ये लास्ट वाला मैंने क्या बोला? आप लोगों को बाकी सारे सेंटेंसेस तो समझ में आए, ये लास्ट वाली में आप लोगों को इश्यू आई होगी। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, राइट? तो ये लैंग्वेज आपको इसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। आप लोग हिंदी मूवीज देखते हो, आप लोग देखते हो कि जो काफी सारे कैरेक्टर होते हैं जो किसी ब्रिटिशर्स का या अंग्रेज का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, आप उनके हिंदी को सुन के उसका मजाक उड़ाते हो। आप वो हिंदी, उसका बोलने का जो तरीका होता है वो इंग्लिश के अंदाज में बोलता है, नहीं? उनका हिंदी बोलने का तरीका कैसा होता है? वो बोलते हैं मेरा नाम फिलिप्स है, और अभी आप उसकी हिंदी को सुनकर उसका मजाक कर रहे हो, तो देखो हिंदी बोल रहा है, राइट? तो सर आप जो इंग्लिश बोलते हो अगर सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं बोलोगे तो क्या होएगा? वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे, नहीं? अभी मैंने क्या बोला ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने बोला आयरन इज हियर, लोहा यहां है, और इसी को मैंने बोला आयरन इज हियर, राइट? तो आप लोगों को करना क्या है? आपको इंग्लिश बोलना सीखना है विद राइट प्रोनाउंसिएशन। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विद राइट प्रोनाउंसिएशन? राइट प्रोनाउंसिएशन साथ बोलना सीखना चाहते हो? तो आई विल ट्रेन यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद द राइट प्रोनाउंसिएशन इन माय कोर्स, बट एट द सेम टाइम आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा। आपको फॉलो करना होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी है आप लोगों के पास? कौन सी डिक्शनरी है? अभी मैडम के पास भार्गव है, एक सर के पास सहानी है। अगर आप लोगों के पास भार्गव, सहानी जैसे लोकल डिक्शनरीज अगर आपके पास हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये डिक्शनरी उठाएं और ले जाके अपने पड़ोसी को गिफ्ट करते हैं। खासतौर पे उस पड़ोसी को जिससे आपको दुश्मनी है, जिसका कि आप चाहते हैं कि कभी इंग्लिश ना सुधरे। आप मेरे को एक बात बताओ, जो लैंग्वेज आप बोलना सीखना चाहते हो वो लोकल लैंग्वेज है या इंटरनेशनल लैंग्वेज है? तो जब लैंग्वेज सीखना है इंटरनेशनल तो डिक्शनरी क्यों फॉलो करेंगे लोकल? ऑलवेज फॉलो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैकमिलन। आपको जब डिक्शनरी ये सारी ओपन करोगे तो पहले वर्ड होता है, वर्ड के बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है,
देन वर्ड का एक्सप्लेनेशन होता है। यू कैन लर्न फ्रॉम देयर टू, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू ट्रेन यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद द राइट प्रोनाउंसिएशन इन दिस कोर्स। अभी काफी सारे लोगों की एक और प्रॉब्लम है कि सर इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी जानेंगे तब तो इंग्लिश बोलना आएगा। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आती होगी। सर मैं बता दूं कि हिंदी ज्यादा मुश्किल है, इंग्लिश ज्यादा आसान है। अभी ये कैसे? आपके लिए इंग्लिश में मुश्किल सिर्फ वो है जिसको यूज करने की आपको हैबिट नहीं है। तो हैबिट नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हैबिट को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर इंग्लिश टू हिंदी के चक्कर में पड़ोगे तो आप वो कंफ्यूजन, वो प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन ग्रामर वाली प्रॉब्लम आपके साथ लाइफ टाइम बनी रहेगी। हम लोग काफी सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और हमें पता भी नहीं होता कि इसका हिंदी क्या होता है। अभी ये ऊपर जल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मरकरी भी इंग्लिश वर्ड है। प्रकाश है। तो हम इंडियंस इंग्लिश में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जबकि देखा जाए तो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है नहीं, इंग्लिश ब्रिटिशर्स का लैंग्वेज है। उनके पास राइट है कि अगर उन्हें कुछ चेंज करना तो वो करेंगे। हिंदी में आप चेंज कर सकते हो बट इंग्लिश में आप नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, बना लेते हैं। अभी जब अंग्रेज पहली बार इंडिया में आया तो उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, वो अपने साथ लेके आए, वो जलाने का था। नीचे किरासन की तेल होती थी, बत्ती वो लगा रहता था। तो इंडियन उससे पूछा भाई क्या है ये? इसने जवाब दिया लैंटर्न। बोला क्या बोला? लैंटर्न। बोला क्या बोल रहा है? लैंटर्न। बोला है हट, एक वर्ड बोलेंगे इतना जुबान को ऐठेंगे। अब बेचारा वो लेके आया लैंटर्न और हमने बना दिया लालटेन। और ये वर्ड घूमते घूमते हमारे बिहार में भी आ गया तो हमने लालटेन भी नहीं छोड़ा, लालटेन से बना दिया ललटेनवा। तो सर आप प्लीज किसी की भाषा पे इतना अत्याचार न करें। अभी मैंने काफी अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से सुना है, लोग काफी पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुना है, लोग बोलते हैं बड़ा प्राउडी है, बड़ा घमंडी है। सर मुझे ये वर्ड आज तक डिक्शनरी में नहीं मिला। हमने घमंड से बनाया घमंडी, तो प्राउड से हमने बना दिया प्राउडी। सर ये वर्ड होता ही नहीं है। मेरे पास घमंड है, आई हैव प्राउड, मैं घमंडी हूं, आई एम प्राउड। तो सर आप प्लीज किसी के लैंग्वेज पे इतना अत्याचार न करें कि वो आपका देश छोड़ के चला जाए। इंडिया के फ्रीडम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का योगदान था, हम कॉमन मैन का भी बहुत योगदान था। हम लोगों ने भी उसके लैंग्वेज पे इतना अत्याचार किया कि फाइनली उसे हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी मैं बता दूं कि हमारे लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस है दो चीजों का। हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंस है एक्शन का। एक्शन क्या होता है समझते हैं आप लोग? अभी जब डायरेक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है तो वो 3 वर्ड बोलता है, लाइट, कैमरा, एक्शन। और जैसे ही एक्शन बोलता है कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अभी पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्शन वर्ड क्या होता है। एक्शन वर्ड हम लोग उसको बोलते हैं जिसको सुन के कोई काम शुरू हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। ठीक है। अब जैसे मैं मैम को बोलूंगा गो तो ये उठेंगी, जाने लगेंगी। उनको मैं बोलूंगा कम तो उठेंगी, आने लगेंगी। तो ये सारे कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इंग्लिश को फील करना सीखे। आपके आसपास जितने सारे सामान हैं वो सारे के सारे हैं नो एक्शन वर्ड्स। क्या है सर? नो एक्शन वर्ड्स। ठीक है। तो नो एक्शन वर्ड्स को फील करना आपने सीख लिया। अभी हम लोग सीखते हैं एक्शन को फील करना। अभी एक्शन को कैसे फील करेंगे? आप 24 आवर्स में 16 आवर्स जागे रहते हो, उठे रहते हो। आपकी नजरों के सामने कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। वो एक्शन कोई जरूरी नहीं कि आप कर रहे हो सकता है कोई और कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो। आपको फील करना है कि वो एक्शन आप खुद कर रहे हो। तो आप खुद को क्या बोलते हो? आई नहीं मेरे भाई, आई बोलोगे तो आंख हो जाएगी। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई। क्या होगा? आई में जोड़ दो एम, क्या बन जाएगा सर? आई एम। और एक्शन चूंकि लगातार चल रहा है, आपकी नजर के सामने हो रहा है,
तो एक्शन में जोड़ दो आईएनजी, तो क्या तैयार हो गया भाई साहब? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या तैयार हो गया? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अभी क्लास खत्म हुआ, आप क्लास के बाहर को गए, आप बाहर देखें कि कोई भाई साहब हैं वो चाय पी रहे हैं, तो आपके नजर के सामने कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? क्या एक्शन हो रहा है? चाय पीने का एक्शन हो रहा है। पीने को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो? ड्रिंक। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हो? अभी हम लोग आज से ड्रिंक और ईट की जगह पे यूज करेंगे वर्ड टेक। तो क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, तो हमारे पास वर्ड का एक्शन वर्ड क्या हो गया? टेक टी। ठीक है, और चाय वो लगातार पी रहा है, पी वो रहा है, फील हमें करना है कि मैं पी रहा हूं, और हम बोलेंगे आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। आप उसके आगे गए, आगे जाने के बाद आपने देखा कि बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्शन वर्ड है प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहे हैं वो, फील करो कि मैं खेल रहा हूं। कैसे बोलोगे? बोलो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। गुड। आप उसके आगे गए, आगे जाके आपने देखा कोई पैसा गिन रहा है, एक्शन वर्ड है काउंट मनी। पैसे गिन रहा है वो, फील करो कि मैं गिन रहा हूं। कैसे बोलोगे? आई एम काउंटिंग मनी। गुड। उसके आगे गए, आगे आज शाम में बर्थडे पार्टी है, आपकी आंटी रूम को डेकोरेट कर रही है, एक्शन वर्ड है डेकोरेट द रूम। रूम डेकोरेट कर रही वो, फील करो कि मैं कर रहा हूं। कैसे बोलोगे? बोलो आई एम डेकोरेटिंग द रूम। गुड। आप उसके आगे चले गए किचन में, किचन में आपने देखा मम्मी आटा गूंथ रही है, आप बोल डालो इंग्लिश में। कैसे बोलोगे? बोल डालो आई एम गुथिंग आटा। अभी आप बोलोगे कि सर मैं आप मुझे गलत इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। सर मैं आपको गलत इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहा। आपने आई एम गुथिंग आटा बोला तो आपने 75% इंग्लिश बोला। आई एम बोला आपने, प्लस गुथिंग में भी आपने आईएनजी लगा दिया, तो 75% आपने इंग्लिश बोला सर। अभी मेरे को एक बात बताइए, 75% आता है, 25% नहीं आता है, तो इंग्लिश बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हम 25% जो नहीं आता है वो बाद में सीख के अपनी लैंग्वेज में जोड़ लेंगे। लेकिन अगर हम ये वेट करेंगे कि जिस दिन मुझे 100% आ जाएगा उस दिन मैं मुंह खोलूंगा, उस दिन से बोलना शुरू करूंगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि वो टाइम लाइफ में सर कभी नहीं आएगा। आपको जितना आता है कम से कम वो बोलिए, जो नहीं आता वो सीखते जाइए, जोड़ते जाइए, तो आप बोलते बोलते बोलना सीख जाएंगे। अभी आटा गूंथना को इंग्लिश में बोलते हैं नीड द फ्लोर। अभी हम लोग 100% बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? बोलो आई एम नीडिंग द फ्लोर। गुड। तो अभी एक बात बताइए, भाई साहब जो चाय पी रहे हैं, तो पी रहे हैं, क्या ये लगातार पीते ही रहेंगे? चाय खत्म होगी या नहीं होगी? चाय खत्म होगी। चाय खत्म हो गई, उन्होंने पी के कप रख दिया। जैसे ही वो काम खत्म हो, हम लोग एक नया सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग बोलेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म में काफी सारी इश्यूज आ जाती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम लोग का गो वेंट गॉन हो जाता है, राइट रोट रिटर्न हो जाता है, रटते रटते दिमाग खराब हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बता देता हूं। 90% एक्शन वर्ड्स में आप उसके लास्ट में जोड़ दो ईडी, वो अपने आप तैयार हो जाएगा एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है। अभी अपने लोग को 90% आता है, 10% नहीं आता है, तो इंग्लिश बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? 10% में आपसे हो सकता है कुछ गलतियां हो, लेकिन वो 10% आपको इस कोर्स में मैं धीरे धीरे करके चेंज करवा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है। अभी टेक का एक्शन थर्ड फॉर्म होता है टेकन। ठीक है। तो जब तक वो चाय पी रहे हैं, हमने पहले सेंटेंस का प्रैक्टिस किया और हमने बोला आई एम टेकिंग टी। क्या बोला हमने? और चाय पी के जैसे उन्होंने कप रख दिया, हमने दूसरे सेंटेंस का प्रैक्टिस किया, हमने क्या बोला? आई हैव टेकन टी। गुड। आप उसके आगे गए, आपने देखा बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्शन वर्ड है प्ले क्रिकेट। जब तक वो क्रिकेट खेल रहे, हम लोग पहले सेंटेंस का प्रैक्टिस कर, हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल के चले गए, काम खत्म हो गया, अब हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो आई प्लेड क्रिकेट। गुड। आप उसके आगे आगे गए, आपने देखा कोई पैसा गिन रहा था, एक्शन वर्ड है काउंट मनी। जब तक वो पैसे गिन रहा, हम लोग पहले सेंटेंस का प्रैक्टिस करें, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलो आई एम काउंटिंग मनी। पैसे गिन के उसने मोड़ के जेब में रख लिए, काम खत्म हो गया, अब क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव काउंटेड मनी। गुड। आप उसके आगे गए, आगे आपने देखा कि आज शाम में बर्थडे पार्टी है, आंटी रूम को डेकोरेट कर रही है, एक्शन वर्ड है डेकोरेट द रूम। तो जब तक रूम को डेकोरेट कर लो, पहले सेंटेंस का प्रैक्टिस करें, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलो आई एम डेकोरेटिंग द रूम। रूम डेकोरेट करके चली गई, काम खत्म हो गया, अब क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव डेकोरेटेड द रूम। गुड। आपने देखा मम्मी आटा गूंथ रही है, जब तक मम्मी आटा गूंथने का काम कर रही है, हम लोग पहले सेंटेंस का प्रैक्टिस करें, हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो आई एम नीडिंग द
फ्लोर, गुड। मम्मी आटा गूंथ करके किनारे रख दी, काम खत्म हो गया, अब क्या बोलेंगे, बोलो, आई हैव नीडेड द फ्लोर। तो आज के डे 1 में आज हमने 2 चीजों को सीखा, एक्शन को फील करना और नो एक्शन को फील करना। अभी आप लोगों को ये फील करने की प्रैक्टिस आज से और अभी से शुरू कर देनी है। बाकी सारी चीजें हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you.